एसएससी सीजीएल मेंस कोर्स में आप लोगों का स्वागत है। हम कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2018 मेंस पेपर 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। 100 क्वेश्चन विथ पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर चुका हूं, पीडीएफ क्वेश्चन विथ वीडियो सॉल्यूशन। सेकंड जो है हमारा पेपर नंबर 2 जो हुआ था 12 सितंबर 2019 को, इसका पार्ट 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक ऑलरेडी करा चुका हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक। चलिए देर नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है। 5 years ago the ratio of the age of A to the B was इतना। 5 years hence the ratio of age A and B will be 6:7. At present C is 10 years younger than B, then what will be the ratio of the present age of A to that of C। देखो क्वेश्चन सिंपल है। अगर आपने पेपर 1 सोल्व किया होगा तो उसमें भी इस टाइप्स के क्वेश्चन थे, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। कहा गया ए और बी के एज का रेशियो कितना है, 4:5 था। कब? जब 5 years ago यानी 5 साल पहले का सिचुएशन था। कहा गया 5 years hence यानी प्रेजेंट से 5 साल की बात किया गया है। रेशियो कितना हो जाता है, 6:7 यानी 6:7 5 years hence यानी अब की सिचुएशन। तो अब यानी अब की सिचुएशन बोला गया, यानी प्रेजेंट से 5 साल बाद की सिचुएशन। अब ऐसे क्वेश्चन में देखिए हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में ये देखते हैं इन दोनों का गैप यानी डिफरेंस कितना है, 1। यहाँ भी डिफरेंस कितना है, 1। अगर डिफरेंस सेम है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज हम क्या करते हैं, सेम बनाते। क्यों? खुद सोचो, देखो ध्यान से। एक मैं एग्जाम्पल दे के बताता हूँ। जैसे आप अभी 10 साल के हो और आपका ब्रदर अभी है 8 साल का। 10 साल के बाद आप कितने हो जाओगे, 20 साल के। और 10 साल के बाद आपका छोटा भाई कितना हो जाएगा, 18। यानी जो पहले आप दोनों के बीच कितने का अंतर था, 2 साल का, और आज भी कितने का अंतर है, 2 साल का। यानी जब भी आपका भाई, छोटा भाई आपसे क्या होगा, 2 साल छोटा होगा, चाहे वो 20 साल के बाद भी करें, क्योंकि 20 साल के बाद आप भी 20 साल बढ़ जाओगे और वो भी बढ़ जाएगा। इसीलिए हम ये गैप को क्या करते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस सेम करते हैं। और इस क्वेश्चन में क्या है, डेफिनेटली ये 1 क्योंकि 4 से और 5 के बीच का डिफरेंस 1 और 6 और 7 के बीच का डिफरेंस 1। अगर डिफरेंस 1 सेम है तब यहाँ से यहाँ तक का देखो कितना यूनिट, 5 से यहाँ तक बढ़ने में कितना यूनिट लगा, 2 यूनिट। 5 से 7 2 यूनिट। और यहाँ से एज में डिफरेंस कितने का है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है, 2 यूनिट का। एज में डिफरेंस 5 साल पहले और 5 साल हेंस यानी बाद, यानी टोटल कितने, 10 ईयर का गैप आ गया। 2 यूनिट की वैल्यू 10, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 5 ईयर। अगर 1 यूनिट की 5 ईयर तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25। अब मैं कलर चेंज कर रहा हूं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग दे पाऊं। ये 20 है और ये 25 है। आप खुद सोचो ये कब की सिचुएशन है, 5 years ago यानी 5 साल पहले की ही सिचुएशन थी ना ये। यानी बताओ अब प्रेजेंट की बात करूं, खुद सोचो आपकी एज 5 साल पहले 20 की थी, तो अभी क्या है, 25 की होगी। और ये कितना का होगा, 30 की होगी। ये ए का प्रेजेंट एज और ये बी का प्रेजेंट एज मिल गया। अब ए और बी का मिल गया। कंडीशन सी के बारे में दिया गया है, एट प्रेजेंट सी इज 10 years younger than बी। बी से, ये जो बी है, बी से सी जो है 10 साल छोटा है। अगर बी 30 साल का है तो 10 साल छोटा, यानी सी कितना का है, 20 साल का है। अब मैं इसको हाईलाइटर यूज कर दूं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंड। ए का एज परसेंटेज, बी का परसेंटेज और सी का परसेंट एज हमें मिल गया। जब ए और बी का परसेंटेज मिल गया, कहाँ पे थे हमारा क्वेश्चन, यहाँ पे था। तब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। अब क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड सी। ये ए है और ये सी है, इन दोनों का रेशियो पूछा गया, यानी 25:20। 5 से कैंसिल करो तो 5, 5 से कैंसिल करो तो 4, यानी 5:4। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सिंपल क्वेश्चन था, आसानी से किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द एरिया ऑफ ए बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज इतना पाई। ओके, हाइट इज 15 सेंटीमीटर, देन द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। देखो सबसे पहले कोन की बात करते हैं। वैसे एग्जाम में डायग्राम बनाने की नीड नहीं थी क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। आप जानते हो ये कोन, ये जो कोन है इसका ये क्या होता है, बेस। ये क्या है, बेस। और बेस कैसा होता है, सर्कुलर, यानी सर्किल जैसा होता है, आप जानते ही हो। ये इसकी क्या होती है, रेडियस। ये होता है, ये क्या होता है, हाइट। और ये 90 डिग्री के साथ होता है। और ये वाला लेंथ कहलाता है
इसको बोलते हैं ये वाले को स्लांट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं, इसका बेस का एरिया जो है 400 पाई है, यानी ये जो बेस है ना ये वाला, इसका एरिया क्या है 400 पाई। तो बताओ बेस क्या है, सर्कुलर है तो सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, उसकी वैल्यू क्या दी गई है 400 पाई के बराबर, यहीं तक दिया गया है ना। अब इसके बाद हमें आगे क्वेश्चन में दिया गया है, अब यहां से मैं चाहूं तो निकाल सकता हूं, कुछ भी निकाल लो यार, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 400, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी √ 400, दैट मीन्स 20। रेडियस पता चल गया, देखो रेडियस पता चल गया, ये वाला लेंथ कितना है 20। हाइट, क्वेश्चन में हाइट दिया गया, ये वाला दिया गया है 15, और हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया कोन का क्या होता है पाई आर एल, पाई तो पाई है, पाई की वैल्यू पाई क्योंकि आंसर में हमारे पाई ही दिया गया है, आर की वैल्यू तो 20 आ गई। एल कैसे निकालोगे, ये वाला एल देखो हमारे पास ये है, ये 90 डिग्री है, ये कितना है 20, ये कितना है 15, तो एल या तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, पाइथागोरस थ्योरम से 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर निकाल लो। मैं तो भाई पाइथागोरस थ्योरम नहीं बल्कि ट्रिपलेट यूज करूंगा, आप जानते हो ना 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, 4 का 5 गुना 20, 3 का 5 गुना 15, तो 5 का 5 गुना 25 होगा, यानी ये 15 20 है तो ये क्या होगा 25, क्योंकि 3 4 5 ट्रिपलेट होते हैं। या तो आप ऐसे यहां से भी निकाल सकते थे 225 प्लस 400 √625, तो भी आ जाएगा 25। तो एल क्या था स्लांट हाइट, और एल की वैल्यू कितनी आ गई 25। अब सोल्व करना था यार 25 इंटू 20, 25 इंटू 2 50 होता है, यानी 500 पाई। कौन सा आंसर मैच कर गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पेपर 1 में भी आपको देखने को मिले थे, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए क्या दिया गया है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए सर्टेन प्राइस, ओके, इफ इट इज सोल्ड 80% ऑफ द प्राइस देयर विल बी ए लॉस ऑफ 10%, ओके, व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन आर्टिकल सोल्ड एट द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। देखो लेट सपोज ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ओ फॉर ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना है, मैं मान लेता हूं 100 यूनिट, तो बताओ इसका 80% प्राइस, यानी इसका 80% का मतलब 80 यूनिट, ये क्या है नया 80 यूनिट, ये क्या है इसको किस परसेंट पे ये क्या है न्यू सेलिंग प्राइस, क्यों, क्योंकि इफ इट सोल्ड 80% ऑफ द प्राइस, यानी 100 का 80% कितना होता है 80, यानी इस पे बेचे तो उसको क्या हो रहा है लॉस हो रहा है इस केस में 10% का, तो मैं सेलिंग मैं क्या निकाल दूं सीपी निकाल दूं। अब बताओ सीपी इंटू 10% का लॉस, 10% का मतलब क्या है 1/10, यानी लॉस का मतलब माइनस 10 में से 1 कम हुआ यानी कि 9 आउट ऑफ 10, और सीपी ये क्या बन जाता है एसपी है कितना नया वाला 80, क्योंकि इसी पे उसको 10% लॉस हो रहा था, तो सीपी कितना मिल जाएगा 800/9, 800/9 क्या हो गया सीपी। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हमारे पास आगे क्या देखिए क्या दिया गया है, अब हमारे पास क्या दिया गया है, हाँ अब क्वेश्चन में कहा गया है कि व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन आर्टिकल सोल्ड एट ओरिजिनल प्राइस, सीपी तो इतना ही है 800/9, सेलिंग प्राइस है कितना, सेलिंग प्राइस है ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 100, अगर वो कस्टमर ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पे ही बेचे तो हमें पूछा गया कि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट होगा। जब भी आपसे प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कहे आप SB/CP का रेशियो निकाल लो, तो SP/CP का रेशियो निकाल लो, SP कितना है 100 ओरिजिनल वाला, और 800/9, 9 ऊपर चला जाएगा, यानी 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9/8, यानी SP का रेशियो कितना आ गया, CP 8 यूनिट SP 9 यूनिट, यानी 8:9। बताओ कितना का प्रॉफिट हुआ 1 यूनिट का, किस पे 8 पे, परसेंटेज में करने के लिए 100। और आप जानते हो वैसे भी अगर नहीं ऐसे करना है सोल्व तो कर लो, नहीं तो 1/8 आप जानते हो परसेंटेज में कितना होता है 12.5% या 12.5%, तो भी आप डायरेक्टली लगा सकते हो, और नहीं तो आप 100/8 सोल्व भी करोगे तो 4 से 4 दूनी 8, 25 चौके 100, 25/2 करोगे तो कितना हो जाएगा 12 सही 1/2, तो किसी भी तरह से जा सकते हो। सबसे बेस्ट अप्रोच बताया हूं, इस अप्रोच से करोगे क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। और ये रेशियो मेथड ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी 70 डेज मैथ कोर्स और 7300+ दोनों जगह मैं इस टाइप्स के क्वेश्चन करा चुका हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। इन ए सर्किल AB and CD are two chord, okay, when AB and CD are produced they meet at
पॉइंट P, इफ PC इतना, PB इतना एंड AB इतना, देन द लेंथ ऑफ CD इज। देखो ध्यान से, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि कोई सर्किल है, मैं सर्किल बना ही लेता हूँ, ये एक सर्किल है, इस सर्किल का दो कोड है AB एंड CD। लेट सपोज ये मेरा AB है कोड और ये मेरा क्या है, CD है कोड। ये दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, इनको बढ़ाया जाए तो आर प्रोड्यूस टू मीट एट पॉइंट P। अगर इनको बढ़ाया जाए, अगर मैं, चलो कलर क्या ज़रूरत है चेंज करने की, इसको मैंने बढ़ाया और इसको बढ़ाया, तो ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पे मिल रहे हैं, एट पॉइंट P पे। अब आगे बढ़ते हैं, जो दिया गया उसके अकॉर्डिंग करेंगे। PC 5.6, PC ये वाला पूरा का पूरा लेंथ PC है ना, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ वाला लेंथ कितना दिया गया, 5.6। ओके, PB दिया गया 6.3, ये वाला लेंथ दिया गया है 6.3। और AB ये वाला लेंथ दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक वाला लेंथ दिया गया है कितना, 7.7। अब देखो ध्यान से, जब भी ऐसा रिलेशन आ जाए, देखो मान लो ये पॉइंट है, ये AB कोड है और ये CD कोड है, और एक ये दोनों को प्रोड्यूस किया गया तो P पॉइंट पे मिलेगा। तो आप जाकर के मेरा 70 डेज मैथ कोर्स देख लो ज्योमेट्री में, मैंने 35 वीडियो में वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट करा चुका हूँ कि ऐसे केस में क्या होता है, इसका प्रोडक्ट PB इंटू पूरा, ये पूरा का पूरा PA इज इक्वल टू यहाँ से PD इंटू ये पूरा का पूरा क्या, PC। तो उसी पे अप्लाई कर लो। देखो पहले क्या होगा, PB 6.3 इंटू पूरा का पूरा PA, बताओ 7.7 प्लस 6.3, 7 6 13 और 7 3 10, 13 और 1 14 हो गया। पूरा लेंथ ये कितना, यहाँ से यहाँ तक पूरा लेंथ ये वाला कितना हो जाएगा, 14 जोड़ोगे तो इज इक्वल टू PD कितना है 5.6 इंटू पूरा का पूरा ये लेंथ PC दिया गया था क्वेश्चन में 5.6। अरे सॉरी फॉर डैट, हमें निकालना क्या है यार, CD निकालना है ना। मैं ये क्या कर रहा हूँ, एक मिनट रुक जाइएगा। हमारे पास ये PD है ना, PD तो PD कुछ नहीं पता है हमें ना, PD कितना है, तो मैं पहले PD निकाल लूँ। चलो PD यहाँ पे लिख देता हूँ, PD इंटू PC कितना है 5.6, ठीक है। तो चलो यहाँ से मैं सोल्व कर लूँ, पहले PD निकाल लेता हूँ, PD निकाल लूँ। तो देखो कैसे सोल्व करूँ, 7 9 63, 7 8 56, ठीक है। यानी PD कितना आ जाएगा 9 इंटू 14/8, और भी सोल्व हो जाएगा। 2 से मैं काट दूँ तो 2 चौके 8, 2 से काटूँ तो 2 7 14, यानी कितना हो गया 63/4, 63/4 हो गया PD। अब देखो ध्यान से, अब मैं यहाँ पे सोल्व कर लेता हूँ, इसको सोल्विंग कर लेता हूँ। 4 1 4, 23 बचा, 4 5 20, 4 5 20, 30 बचा, तो 4 7 28, फिर कितना बचा 20, 4 5 20, यानी हमारा आ गया 15.75। देखो ये PD जो लेंथ था, ये PD लेंथ है, कहीं पे कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी है ना हमने, क्या क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है क्या? अच्छा देखो यार, क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं है। DC आर प्रोड्यूस, DC इस CD को नहीं प्रोड्यूस करना है, हमने डायग्राम ही गलत बनाए हैं ना, हमने डायग्राम गलत बनाए हैं, क्योंकि DC को प्रोड्यूस करना है, यानी D से ये D है और ये C है, तो यहाँ से आगे बढ़ाना है। डायग्राम गलत बना था और कोई रीजन नहीं था। चलिए फिर से डायग्राम बना लेते हैं। ये रहा AB एक कोड है, ठीक है, डायग्राम गलत बन गया था, और DC एक कोड है, यानी DC ये D है और ये C कोड है, DC एक कोड है, ठीक है। आगे कहा गया प्रोड्यूस एट पॉइंट P, CD नहीं था DC था, एट पॉइंट P, इसीलिए गड़बड़ हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं, ई PC 5.6। अब देखो जो दिया गया है, PC क्या दिया गया है 5.6, ये वाला लेंथ दिया गया है 5.6, PB 6.3, PB ये वाला लेंथ दिया गया है 6.3, ओके। AB दिया गया है ये वाला लेंथ, यहाँ से यहाँ तक दिया गया है 7.7। हमसे पूछा गया CD की लेंथ, ये वाली लेंथ क्या होगी, ये वाली लेंथ। तो वहीं हम फॉर्मूला अप्लाई वहीं करते हैं जैसे नॉर्मल था हमारा, PC इंटू पूरा का पूरा क्या PD इज इक्वल टू PB इंटू क्या पूरा का पूरा PA।
गड़बड़ कहाँ पे हो गई थी वो भी चीज़ पता होना चाहिए। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया था, उल्टा लिख दिया था, CD एक कोड है जबकि DC R कोड है और DC को प्रोड्यूस करना था, इसीलिए वहाँ पे मिस्टेक हुआ था। यहाँ पे उल्टा डायग्राम बन गया था मेरे से, इसलिए दिक्कत थी। चलिए PC कितना है 5.6, PD मैं निकाल लेता हूँ, PB दिया गया है 6.3 और PA बताओ क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा लेंथ, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, देखिए ये पूरा का पूरा लेंथ क्या हो जाएगा 6.3 प्लस 7.7 यानी 7 6 13 और 7 3 10 14 हो गया 14। चलो सोल्व कर लूँ, 7 8 56, 7 9 63, यानी PD की वैल्यू कितनी आ गई 9 × 14/8। सोल्व कर लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 7 63, 63/4, 63/4, 4 का मतलब क्या हो गया 4 इकाई 4, 4 5 20, पॉइंट 4 7 28, 4 5 20, यानी 15 पॉइंट ये, यानी ये पूरा का पूरा ये वाला लेंथ, ये वाला मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, हरा कर लेता हूँ, ये पूरा का पूरा ये वाला लेंथ कितना है 15.75 और ये वाला लेंथ यहाँ से यहाँ वाला लेंथ कितना है 5.6, तो ये वाला लेंथ निकाल दूँ, पूरे में से घटा दूँ 5.6, तो हमारे पास CD की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो मैं माइनस करूँगा तो कैसे करूँगा, ये 5.60 मान लो, यानी 5 हो गया 1, 15 आना चाहिए और 15 में से 5 गया 10, यानी 10.15। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। और वैसे भी देखो माइनस करना है 15.75 माइनस 5.60। अब देखो ध्यान से खुद सोचो, पहले 15 में 5 गया 10 और 75 में 60 गया, कितना हो गया 15, तो 10.25, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बेसिक क्वेश्चन था, बेसिक प्रॉपर्टी थी। ये प्रॉपर्टी 70 डेज मैथ कोर्स में भी मैंने पढ़ाया हूँ, और चाहे आप कहीं भी किसी भी टीचर से आपने पढ़ाए होंगे, जहाँ से भी आप पढ़े होंगे, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या ऑनलाइन, तो वो भी टीचर आपको पढ़ाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखो सबसे पहले 15 जो क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है हमारे पास, इतना डिवाइडेड बाय इतना दिया गया है। चाहो तो देखो पहले मैं इसको बता देता हूँ, आप वैल्यू पुटिंग मेथड से कर लो। पहले वैल्यू पुटिंग मेथड से क्या, थीटा ए की वैल्यू क्या 0 रख सकते हो, नहीं रख सकते, क्योंकि साइन 0 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 0 होगा तो अनसेटिस्फाइड होगा। ए की वैल्यू क्या ले सकते हो, 30 ले सकते हो, 40 ले सकते हो, 60 ले सकते हो, और 90 पे क्या ये कहीं 90 पे क्या ये सारा कुछ वैलिड है, cos 90 0 होता है। ठीक है, यहाँ भी अनडिटर्मिनेंट नहीं बन रहा है, यहाँ भी नहीं बना, ठीक है। तो देखो 30 45 और 60 पर ले हुए, तो यहाँ पे साइन की वैल्यू और cos की वैल्यू और cosec की वैल्यू थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, रूट में आएगा, तो बेटर है मैं क्या कर लूँ, ए की वैल्यू क्या कर लूँ 90 डिग्री रख लूँ। क्यों, क्योंकि हम जनरली क्या आप जानते हो कि, और वैल्यू पुटिंग मेथड आप प्रैक्टिस पे आती है, तो चलो मैं पहले इसको बताऊंगा, फिर इसके कॉन्सेप्ट वाले प्रोसेस से भी यानी ट्रेडिशन अप्रोच भी बता दूंगा। तो देखो cos sin 90 कितना होता है 1, cos 90 कितना होता है 0, sin 90 होता है 1, cos 90 होता है 0, तो 1/1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखो cot 90 क्या होता है 0, cosec 90 कितना होता है 1, यानी 0 बाई समथिंग 0, 0 प्लस 1 यानी कि 1, यानी 2 डिवाइडेड बाई 1 यानी कि 2, तो आंसर हमारा कौन सा आ गया 2। लेकिन अगर ट्रेडिशनल अप्रोच करना है तो ट्रेडिशनल अप्रोच कैसे जा सकते हो, देखो मैं अब इसको सोल्व करने जा रहा हूँ। पहले इसको मैं सोल्व करने जा रहा हूँ इधर वाले पार्ट को, तो बताओ क्या बचा इधर वाले पार्ट को, 1 माइनस cos a इंटू साइन ए, अब एलसीएम लूंगा तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और प्लस इधर करूंगा तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा ना, 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर डायरेक्टली तोड़ रहा हूं, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए। अब देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया, यानी अब देखो यहां से मैं डायरेक्टली अब करने जा रहा हूं, 2 यहां भी है 2 यहां भी है, 2 कॉमन कर लूं, 2 कॉमन कर लूंगा तो क्या बचेगा, इधर 1 और इधर माइनस कॉस ए, 1 माइनस कोस ए 1 माइनस कोस ए कैंसिल, बचा क्या 2 डिवाइडेड बाई साइन ए। तो मैं पूरे को हटा करके यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ कि 2 अपॉन साइन ए है। अब इसको मैं सोल्व करने जा रहा हूँ इस वाले पार्ट को। अब देखो इस वाले पार्ट को मैं सोल्व करूंगा तो ध्यान से देखो, कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोट स्क्वायर थीटा यही होता है, अपॉन नीचे है 1 प्लस कोसेक ए क्या होता है 1 अपॉन साइन ए और प्लस 1। चलो मैं सोल्व कर लेता हूं। अब देखो मैं डायरेक्टली कैसे सोल्व करूंगा, कोस स्क्वायर ए अपॉन, ठीक है, यहां पे देखो एलसीएम लोगे 1 तो यहां पे क्या हो जाएगा साइन ए
+1 और ये साइन ए ऊपर चला जाएगा इंटू साइन ए अपॉन नीचे क्या बचा 1 प्लस साइन ए और ये वाला क्या आएगा नीचे आ जाएगा यानी साइन स्क्वायर ए और ये +1 यहाँ पे रहने दो। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए ध्यान से, एक साइन ए से एक साइन ए कैंसिल हो गया साइन ए। अब एलसीएम लूंगा तो देखो कॉस स्क्वायर ए ऊपर तो रहेगा, नीचे एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए और नीचे भी क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू साइन ए। अब चलो मैं सोल्व करने जा रहा हूँ, देखो ध्यान से। अब मैं सोल्व करूंगा तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ साइन ए इंटू साइन ए यानी क्या बचेगा साइन ए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन ए और साइन ए से साइन ए का स्क्वायर करूंगा तो क्या बचेगा प्लस साइन स्क्वायर ए। साइन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 यानी 1 प्लस ऊपर क्या बचा साइन ए और नीचे क्या बचा 1 प्लस साइन ए इंटू साइन ए। तो 1 से 1 कैंसिल, सिर्फ बचा क्या 1 बाई साइन ए। तो चलो डिवाइडेड बाई, क्योंकि डिवाइड का सिंबल था और 1 बाई साइन ए से साइन ए कैंसिल, आंसर कितना आ गया 2। तो कोई भी वे जा सकते हो, बट मैं बोलूँगा कि ऐसे टाइप में क्वेश्चन पे वैल्यू फुटिंग अप्लाई करो और आसानी से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। और वैल्यू फुट हमेशा करो, ऐसी वैल्यू रखो जो सिंपलेस्ट फॉर्म में इजीली क्वेश्चन को कर सके। और कभी भी वैल्यू पुटिंग मेथड से मैं याद रखना कि कोई भी ऐसी वैल्यू मत रख देना जिससे क्या हो अनडिटर्मिनेट फॉर्म हो, यानी जिसको डिफाइंड ही नहीं किया जा सकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। 16 क्या दिया गया है, ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, A is 25% more than B, B is 40% less than C, C is 30% more than D, then by what % A is less than D। देखो यार, ये सबसे पहले यहाँ पे बेस पकड़ो। बेस क्या है, D है, बाकी सभी से A B से इतना ज़्यादा कम है, B C से इतना कुछ समथिंग देगा और C D से, यानी बेस 4 हैं A B C एंड D। D को मैं मान लूँ कि अगर 100 है तो देखो C इज 30% मोर देन D, C जो है D से 30% ज़्यादा है, यानी 100 का 30% कितना हो गया 30, यानी C कितना हो गया 130। यहाँ तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। B इज 40% लेस देन C, C से B क्या है 40% लेस है, यानी 130 का 40% कितना होता है 40% होता है 2/5, यानी 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 6 26 इंटू 2 52, यानी C जो है B जो है C से 52 कम है। यानी देखो अब ध्यान से मैं कैसे करूंगा, 130 में 50 कम करूंगा तो कितना हो जाएगा 80, 80 में 2 कम करूंगा तो कितना हो जाएगा 78, यानी C की वैल्यू पता चल गई। C कितना यूनिट है 78 यूनिट है। अब यहाँ के बाद और कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक और इंफॉर्मेशन है कि A इज 25% मोर देन B, B से A जो है 25% ज़्यादा है। तो सबसे पहले 78 का 25% निकालूँ, 25% का मतलब 1/4। चलो निकाल लेता हूँ, 4 से मैं डिवाइड करूँगा तो 78 का पहले देखो, अब मैं 78 का 1/4 निकालना है तो पहले 78 का हाफ कर लूँ, एक बार हाफ करूँगा तो कितना हो जाएगा 39, 39 का फिर हाफ कर लूँ तो कितना हो जाएगा 19 दूनी 38 ना 19.5। आप निकाल लेना, ये भी क्या आएगा 19.5 ही आएगा, यानी इतना क्या है ज़्यादा है, यानी प्लस 19.5 ज़्यादा है। अब 78 में 19.5 ऐड करना है तो 78 में 20 ऐड कर लो, 20 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 98, एक कम हमने ऐड कर, एक ज़्यादा ऐड किया था तो एक कम कर लो 97.5, यानी A की वैल्यू कितनी आ गई 97.5। हमारा जो काम था हमने डायरेक्टली कर लिया। और ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज ओरली किया जा सकता है, इन सारी चीज़ों को कैलकुलेशन को कम किया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहा गया, बाई % A इज लेस देन D। देखो A जो है D से कितना कम है, बताओ D से कितना कम है A 2.5। किससे कंपेयर की जा रहा है D से, यानी D नीचे होगा, जिससे कंपेयर करते हैं वो नीचे होता है, इनटू परसेंटेज में करना है तो 100, यानी 2.5% क्या है कम है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन, आसानी से किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए 17 क्या दिया गया है। इन ए क्लास इतना % ऑफ ए नंबर ऑफ ए स्टूडेंट्स आर गर्ल एंड रेस्ट आर बॉयज। अब खुद सोचो 83 सही 1/3% क्या होता है, आप जानते हो कि 5/6 की वैल्यू होती है। परसेंटेज 70 डेज में भी करा चुका हूँ और 7300 प्लस में, इतनी तो प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। यानी अब खुद सोचो 5/6 कौन है भाई,
नंबर ऑफ गर्ल्स हैं तो बॉयज कितने होंगे, रेस्ट आर बॉयज, यानी कि 1/6 क्या होंगे बॉय। 6 में से 5 गर्ल्स हैं तो बॉयज कितने होंगे 1/6, यानी गर्ल्स और बॉयज का रेशियो कितना हो जाएगा, अगर मैं रेशियो निकालूं तो 5:1। और वैसे भी देखो अगर जब भी ऐसे आ जाए ना 1 हमारा 83/5 सेकेंड यानी 5/6, यानी 6 अगर टोटल पर्सन है तो 5 उसमें से क्या हैं गर्ल्स हैं, तो 5 अगर गर्ल्स हैं तो 1 क्या होंगे बॉयज। तो डायरेक्टली यहां से स्टेप्स में आप लिख सकते थे गर्ल्स और बॉयज का रेशियो कितना है 5:1। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, अब देखो ध्यान से, अब यह क्या दिया गया, यहाँ पे 60% दिया गया है। देखो आगे क्वेश्चन का, इफ 60% ऑफ देम आर बॉयज एंड 80% देम आर गर्ल्स आर प्रेजेंट। अब देखो 60% कितना होता है भाई, 60% होता है 3/5 और 40% होता है 4/5, इतना तो पता होना चाहिए। तो मैं ऐसा नंबर लूंगा, टोटल नंबर ऑफ पीपल, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसा लूंगा जो इनका मल्टीपल हो, यानी एलसीएम तो होगा 5 का मल्टीपल मैं चाहूं तो 100 भी ले सकता हूं, या मैं डायरेक्टली इसको कर सकता हूं क्या, मैं टोटल ले लूं कि 500, चाहे मैं क्या ले लूं, ऐसे कर लूं क्या, चलो ऐसे कर लेता हूं। देखो ध्यान से, यहां पे इतनी जरूरत नहीं है, अगर मैं चाहूं तो यहां से ही बढ़ा लो यार, इतनी क्या जरूरत है करने की। देखो इस तरह से भी मैं लिख सकता हूं क्या कि ये 50 है और ये 10 है, यानी बॉयज 50 और 10 भी मान सकता हूं, चाहूं तो या तो 500 और 100 भी मान सकता हूं। क्यों, क्योंकि जब भी रेशियो लोगे तो उसका 5:1 आ जाएगा, तो कुछ भी ले सकते हो। यानी गर्ल्स और बॉयज का रेशियो 5:1 है, तो लेट सपोज मैं क्या मान लूं कि बॉयज गर्ल्स 500 और बॉयज कितने थे 300। ये तो हम क्या कर सकते हैं, अपने ऊपर मान सकते हैं। चाहो तो आप 50 और 100 लोगे ना, 50 और 100 ले लो, चाहो तो आप ले सकते हो 50 और 10, चाहो तो आप ले सकते हो 5000 और 1000, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। तो चलो गर्ल्स और बॉयज का रेशियो अगर 5:1 है तो मैं मान लूं कि गर्ल्स कितनी है 500 और बॉयज कितनी है 100, तो भी इनका रेशियो कितना होगा 5:1, यानी गर्ल्स 500 और बॉयज। अब आगे देखिए ध्यान से, 60% ऑफ द बॉयज and 80% of the girls are present, okay, what percent of the total number of students in a class are absent। देखो ध्यान से, तो सबसे पहले 60% बॉयज क्या हैं प्रेजेंट हैं, और हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया अब्सेंट, तो बताओ 500 का 60% बॉयज हैं, 60% प्रेजेंट है, तो कितने परसेंट अब्सेंट है 40%। तो डायरेक्टली मैं अब्सेंट पे फोकस कर रहा हूं, अगर 60% प्रेजेंट हैं तो 40% कितना होंगे अब्सेंट, और 40% होता क्या है 2/5, यानी कि कितना 200 क्या है 5 से 100, हाँ ठीक है 500 का 2/5 कितना होगा 200 अब्सेंट। ये कौन है गर्ल्स, नहीं यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया नंबर ऑफ बॉयज, उल्टा दिया गया, देखो ध्यान से उल्टा है। एक बार फिर से मैं इसको हटा देता हूँ पूरा का पूरा, गर्ल्स और बॉयज का रेशियो 5:1, यानी मैं लेट सपोज कर लूँ 500 और 100। बॉयज के बारे में इंफॉर्मेशन है ना, बॉयज इधर साइड है ना, बॉयज 60% क्या है प्रेजेंट, और हमें पूछा गया अब्सेंट, तो अब्सेंट बताओ 60% प्रेजेंट है तो 40% अब्सेंट हो गए। 100 का 40% कितना होता है 40, 100 का अगर मैं बात निकालूं 40, तो 40 कितने होंगे अब्सेंट, ठीक है। अब 80% गर्ल्स आर प्रेजेंट हैं तो अब्सेंट कितनी होंगी 20%, तो 500 का 20%, 500 का 10% 50 यानी 100 हो गया, ठीक है। अब देखो ये क्या है अब्सेंट है, यानी ये इतनी गर्ल्स अब्सेंट हैं और इतने बॉयज अब्सेंट हैं। अब हमसे पूछा क्या गया है व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास आर अब्सेंट, वाले टोटल स्टूडेंट्स अब्सेंट हैं कितने 100 + 40 यानी 140, आउट ऑफ किससे कंपेयर किया जा रहा है टोटल नंबर ऑफ बॉयज से, बॉयज और गर्ल्स से, टोटल नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स हैं कितने 500 + 100 यानी 600, परसेंटेज में करने के लिए 100, 2 0 से 2 0, यहाँ पे चाहो तो आप क्या कर सकते कैंसिल कर लो, 2 3 6 2 से 70, यानी 70/3। 70/3 कौन सा मैच कर रहा है देखो ध्यान से, 22 3 66 2 68/3 नहीं हो सकता, 3 2 नहीं, देखो 20 3 60 और 68 2 70 यही तो है, 26 सही 2/3, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, आसानी से किया जा सकता है। सॉरी 18 3 नहीं, ये ज़्यादा हो जाएगा ना, ये ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि चलो ऐसे भाग भी दे लोगे, 3 दूनी 6, तितली के 9, यानी 23 पॉइंट समथिंग आएगा, 23 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है यार। देखो ऐसे कर लो, इतना ज़रूरत नहीं है अगर आपको करने की तो आप ऐसे कर लो, क्योंकि ये ज़्यादा हो जाता है, 26 दूनी 52 होता है ना, देखो ये तो ज़्यादा हो जाएगा,
60 और 18, 78 2 80/3 हो जाएगा, ये हो नहीं सकता। ये तो 22 तियाँ 66 2 68/3 नहीं हो सकता। 23 तियाँ 69 1 70/3, यही तो है 70/3। तो कर लो, नहीं तो ऐसे भी कर लोगे, देखो 70/3 है ना, कर लो। आप जानते हो 23 तियाँ 69 होता है, 23 पॉइंट समथिंग जाएगा, 23 एक ही में है, ऑप्शन मार लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। A spent 65% of income. His income increased by 20.1% and his expenditure increased by 25%. His saving is, देखो यार, अगर आप खुद सोचो, देखो अभी तक आप डाटा पढ़ते हो क्या, 20%, ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज, आ गया 20.1%। और देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे जो ऑप्शन एलिमिनेशन है काफ़ी दूर दूर है ना, एक है 11% और दूसरा है 5%, इसी में कोई होगा और इंक्रीज डिक्रीज का होगा, यानी ऑप्शन जो है वो क्या है, काफ़ी दूर दूर है। तो हम इस डाटा को क्यों ना हम 20.1% क्या निकाल लेंगे, बेटर है कि हम 20% निकाल लें और अप्रोक्सीमेट आंसर लगा दें। और वैसे भी अप्रोक्सीमेट होगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, 20.1 का मतलब 0.1 में फर्क पड़ेगा और कुछ तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, यानी हम इसको डाटा को हम क्या 20% पे ही क्यों ना जूम करके बनाएं, ठीक है। और जब भी आंसर होगा थोड़ा सा ज़्यादा उसी के आसपास होगा। चलिए तो देखो, लेट सपोज, ध्यान से देखो, लेट सपोज आप जानते हो इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। लेट सपोज इनकम अगर 100 है तो 65% क्या है, खर्चा है। तो 65, 100 का 65%, 65, तो अब बताओ 35 क्या होगा, सेविंग होगा। यहाँ तक आ गए। अब इनकम को क्या मैं बोलूं, 20.1 ना मान के मैं क्या बोलूं, 20% इंक्रीज हो रहा है इनकम, तो 100 से कितना बढ़ जाएगा, 120, क्योंकि 100 पे 120 बढ़ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 25%, इसका 25%, 65%, 65 का 25%, 25% का मतलब क्या होता है 1/4, 65 का आधा। देखो मैं कैसे करता हूँ, अब डायरेक्टली या तो ऐसे कर लो, 16 पॉइंट 16 चौके 64 होता है, 16 पॉइंट क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, 16.25। तो क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है 16.25, तो जोड़ लो 65 10 75 75 और 6 7 6 13। और इतना ज़रूरत नहीं है ना, हमें क्यों ज़रूरत है यार, हम सिर्फ फोकस ऐसा क्यों ना करें। हमें पूछा कि सेविंग कितना से इंक्रीज होगा, तो हमें पूरा निकालने की क्या नीड है। देखो मैं पूरा निकालना ही नहीं चाहूँगा। देखो इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, क्यों, क्योंकि मैं पूरा निकाल करके भी कोई फायदा नहीं। हमें जो इंक्रीज और डिक्रीज की बात की तो हम इंक्रीज पे फोकस करेंगे। देखो ये 100 है तो ये 65 है, तो और ये क्या है, हो जाएगा 35। मैंने बोला इसका 20% बढ़ा दो, क्योंकि पॉइंट का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 120। यार सिर्फ मैं बोलूं कि 20 बढ़ा, इसी पे फोकस करूं, इसका 1/4, क्योंकि 25% बढ़ाना, यानी 25% अभी मैंने बताया था क्या, 4 से डिवाइड कर लो तो 16 तो सेविंग कितना हो जाएगा, क्योंकि ये सेविंग हो जाएगा, यहाँ से कितना बढ़ेगा सेविंग, 20 है और इधर 16.25 है, बैलेंस करोगे क्योंकि ये सम होता है ना, तो बताओ कितना होगा 3.75, यानी सेविंग कितना बढ़ रहा है 3.75। ये क्या है, सेविंग बढ़ा 3.75 आउट ऑफ ओरिजिनल सेविंग कितना था 35, परसेंटेज में करने के लिए 100, इसको भाई हटा दो, ये क्या हो गया 100। अब ये बताओ कितना बार में जाएगा, देखो अब मैं बोल रहा हूं, देखो ध्यान से, 35 1 जा 35, ठीक है, फिर बचा, यानी नहीं जाएगा तो 0, 10 पॉइंट समथिंग होगा, और वो भी क्या हो रहा है इंक्रीज। तो देखो पहला चीज डिक्रीज तो हो नहीं सकता, इंक्रीज में वो भी 10 पॉइंट समथिंग, और 0.1 से यहाँ पे फर्क पड़ेगा क्या 11 आ जाएगा, यानी अप्रोक्सीमेशन हमने लगा लिया, आसानी से हो गया, ठीक है। और हाँ, कुछ लोगों के माइंड में ये भी चलता है कि सर नहीं मेरे को वही पूरा का पूरा ही सॉल्व करा दो, तो लो भाई, इनकम अगर 100 है तो एक्सपेंडिचर 65 होगा और सेविंग कितनी हो जाएगी, लो मैं एक्चुअल वे से भी बता देता हूं, ठीक है। इनकम कितना से इंक्रीज हो रहा है, इतना से, तो बताओ कितना इंक्रीज होगा 20.1, क्योंकि 100 पे जितना का इंक्रीमेंट होता उतना। एक्सपेंडिचर कितना से इंक्रीज हो रहा था, वो ये तो उतना ही रहेगा 16.25, क्यों, क्योंकि इंक्रीज 25% है, 1/4 इंक्रीज हो रहा है। और सेविंग कितना हो जाएगा, अब इसमें से इसको माइनस करोगे, तो कितना हो जाएगा 3.85, बस इतना ही फर्क पड़ेगा। सेविंग कितना इंक्रीज हुआ 3.85, आउट ऑफ किससे 35 से, परसेंटेज में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई, ये हटा दो तो ये 100, यानी ये कितना हो गया 35 1 जा 35 और 35 1 जा 35, यानी 11 आ गया। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है 10 से रख लो या एक्चुअल रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हाँ, अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है तो आप 11 पे भी बना सकते हो, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो आपके माइंड में चल रहा है कि सर
अगर 0.1 का फर्क, मैंने पहले भी बताऊं कि 0.1 का फर्क क्या पड़ेगा, 10 पॉइंट समथिंग आ रहा था, एग्जैक्ट आ गया, क्योंकि 385 में अगर 35 का भाग करोगे तो क्या होगा, 35 से कहीं 35 35 यानी 11 टाइम्स हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया गया, द एवरेज वेट ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ ए स्टूडेंट्स इन ए ग्रुप आर 72 kg, 10 students having average weight 78 leave, okay, and 4 students having average weight 80 kg join the group. Average weight of the students in a group decreases by इतना, then number of students initial in the group is। देखो सबसे पहले मैं इसको क्या बताता हूँ, डेविएशन मेथड से कर लो, या अगर आपको एवरेज के कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है, एवरेज का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैं इसको शॉर्ट अप्रोच से सिखाता हूं, इसके बाद जिनको ट्रेडिशनल अप्रोच चाहिए वो भी मैं बता दूंगा, उसमें भी कैसे शॉर्ट करते हैं ये भी चीज सिखा देता हूं। चलिए सबसे पहले सर्टेन नंबर ऑफ है, आप जानते हो, इतना तो जानते हो ना कि एवरेज क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय नंबर। ये ट्रेडिशनल अप्रोच में हम अप्लाई करेंगे, अदरवाइज अभी हम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं। लेट सपोज हमें नहीं पता है सर्टेन नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, उनका एवरेज है कितना, 72 kg, ये एवरेज है, हमें नहीं पता है कितने पर्सन है, ठीक है, यहां तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। 10 स्टूडेंट्स हैविंग एवरेज वेट 78 kg लीव, यानी 10 स्टूडेंट्स जा रहे हैं, 10 स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं, 10 स्टूडेंट्स छोड़ के जा रहे हैं और उनका एवरेज वेट कितना है, 78। तो बताओ एवरेज में कितना का फर्क पड़ा, 6 का। एवरेज में कितना, 10 स्टूडेंट जा रहे हैं ना, बाहर जा रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं, ग्रुप जो भी है स्टूडेंट्स का ग्रुप, उसको 10 स्टूडेंट छोड़ के जा रहे हैं, एवरेज में कितना का फर्क पड़ा, 6 का। और ऐसे 10 स्टूडेंट है तो कितना लेकर के गए एक्स्ट्रा, 60, यानी जो यहां पे रह गए उनको 60 का लॉस होगा। डेविएशन यही कहता है कि नेट बैलेंस क्या होना चाहिए, 0। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां ध्यान से, ग्रुप में 4 स्टूडेंट्स आ रहे हैं नए, जिनका एवरेज कितना है, 80। 4 आएंगे, अब आने से देखो ग्रुप को जा रहे हैं तो एवरेज से ज्यादा लेकर जाएंगे तो ग्रुप को लॉस होगा, ग्रुप को लॉस कितने का हुआ, इतने का। अब एवरेज से ज्यादा, देखो 72 है, एवरेज 80 लेकर आ रहे हैं, एवरेज से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो इससे अगर एवरेज से ज्यादा लेकर आएंगे तो ग्रुप को फायदा होगा। और ऐसे कितने पर्सन है, 4, तो ग्रुप को ओवरऑल ऐसे कितने हैं, सॉरी 8 एवरेज ज्यादा लेकर आ रहे हैं और ऐसे कितने पर्सन है, 4, तो कितना का फायदा हुआ, 32 का। तो ये ओवरऑल जो बचे हैं उनको और 32 का फायदा होगा, लेकिन ओवरऑल कितने का लॉस होगा, ओवरऑल उनको 28 का लॉस तो होगा ना, ओवरऑल 28 का लॉस होगा। और ये 28 का लॉस कौन भुगतेंगे, 28 का लॉस भुगतेंगे जो यहां पे अब रह गए, लेफ्ट पर्सन रह गए। तो मैं मान लेता हूं कि n पर्सन अभी भी बचे हैं, यानी 10 गए और 4 आए, यानी जो बचे हैं पर्सन वो कितने हैं, n, और उनको एवरेज में डिक्रीज कितने का हो रहा है, जिसकी वजह से 0.7। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई, 7 से करूंगा 4 तो, और 4 इंटू 10 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि 7 डिवाइडेड बाई 10 करोगे, 10 इंटू 4 40, यानी अभी जो n लेफ्ट, यानी n क्या है, अभी बचे पर्सन जो हैं वो कितने हैं भाई, 40 हैं। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनिशियल इन द ग्रुप, स्टार्टिंग में कितने पर्सन थे। अब बताओ, देखो ध्यान से, बाई ऑप्शन कर ले। लेट सपोज अगर स्टार्टिंग में 56 पर्सन थे, 56 में से 10 पर्सन क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं और 4 आ रहे हैं, तो बचे हुए पर्सन तो अभी 40 होने चाहिए। तो 56 में 10 गए, 46, 46 प्लस 4 यानी 50, 50 पर्सन तो बचे नहीं है ना, यानी ये नहीं हो सकता। ऑप्शन बी में जाओ, 46 पर्सन है इनिशियल, 10 उसमें से छोड़ गए और 4 आ गए, 10 छोड़ेंगे तो 36, 4 आएंगे तो 40, यानी अभी भी ग्रुप में कितने पर्सन है, 40। तो यही यानी इनिशियल में कितने रहे होंगे, 46। तो हमने बाई ऑप्शन का यूज किया। ये सबसे बेस्ट अप्रोच है इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। और ये डेविएशन मेथड है, मैं बता चुका हूं। 7300 प्लस क्वेश्चन वाले पेड कोर्स में तो मैंने आई थिंक 268 क्वेश्चन एवरेज के कराया हूं, और उस पर ऐसे क्वेश्चन तो 50 से 60 मैंने करा चुका हूं, ठीक है। और 70 डेज कोर्स में भी आपको कॉन्सेप्ट बताया हूं। बाय द वे माइंड में आता है कि सर ऐसे अगर आप थॉट प्रोसेस जो है कॉन्सेप्चुअल अप्रोच नहीं सीख पा रहे हो तो आप नॉर्मल भी बना सकते थे इस क्वेश्चन को। इस वाले पे एवरेज क्या होता है, सम डिवाइडेड बाई नंबर। तो सम कितना होता है, सम होता है एवरेज इंटू नंबर। बोथ साइड का सम हम इक्वल करेंगे। देखो ध्यान से, सबसे पहले लेट सपोज नहीं पता हमें कितने पीपल हैं, तो मैं मान लेता हूं n पीपल हैं।
उनका एवरेज वेट कितना है 72, सम कितना हो जाएगा n-72। 10 स्टूडेंट जा रहे हैं जिनका वेट कितना इतना, तो सम कितना हो जाएगा 10% छोड़ रहे हैं यानी माइनस, उनका एवरेज वेट है कितना 78 इज इक्वल टू। अब आगे सिचुएशन, अभी आगे सिचुएशन नहीं है, यहां के बाद अब यहां तक तो हो गया हमारा, एक लाइन में इसको भी करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो 4 नए पर्सन आ रहे हैं यानी प्लस, उनका एवरेज वेट कितना है 80 यानी 4 × 80। अब इसकी वजह से अब क्या कहा गया, एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप इज डिक्रीजेज बाय इतना। अब बताओ, अब जो है पहले n पर्सन थे, 10 गए, 4 आए, यानी कितना हो गया n-6। अभी भी बचे हुए पर्सन कितने हैं ग्रुप में n-6, क्यों, n पर्सन थे, 10 गए और 4 आ गए, यानी कितने बचे हैं n-6। और उनका एवरेज डिक्रीज कितना हो रहा है 0.7 से, यानी इनिशियल में 72 था और अब कितना डिक्रीज हो रहा है 0.7 से डिक्रीज हो रहा है। बस ये क्वेश्चन था, बस इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना था, आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। चलो हम सोल्व कर लेते हैं। हाँ देखो ध्यान से, अब मैं सोल्व यहीं से करूंगा ताकि आसानी से कर सको क्वेश्चन को। इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो n × 72 माइनस 6 × 72, ठीक है। अब इसमें करूंगा तो माइनस n × 0.7 और इसमें करूंगा तो प्लस 6 × 0.7 कितना हो जाएगा 4.2। अब देखो 72n से 72n कैंसिल हो गया। अब ये कितना हो गया 780 माइनस 780 प्लस 320 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो कितना हो गया 72 × 6 कितना हो जाएगा 7 के 42, 420 प्लस 12 452 यानी माइनस 452 और प्लस 4.2 और माइनस n × 0.7। अब देखो ध्यान से मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसको मैं इसे 80 में से 60 गया 60 ये बचा और ये 4 में से 3 गया माइनस 460। अब देखो माइनस 460 और माइनस 452, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 452 माइनस 8, तो ये माइनस 452 से माइनस 452 कैंसिल, यानी इधर सिर्फ बचा कितना 8 माइनस 8, ये कितना है 4.2 माइनस n × 0.7। इसको मैं इधर लेके जाता हूँ तो n × 0.7 इज इक्वल टू 4 प्लस, इसको मैं इधर लेके आऊँगा तो 8, 4.2 प्लस 8 यानी n × 0.7 इज इक्वल टू कितना हो गया 4.2 प्लस 8 यानी कितना हो जाएगा 8 4 12 12.2। कहीं पे मिस्टेक तो हमने नहीं कर दिया ना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है कहीं पे कहीं ना कहीं, देख लेते हैं कैलकुलेशन कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हो गई। अगर मैं बात करूं यहाँ से 780 460 460 को 452 माइनस 8 तो लिख ही सकता हूँ, 452 से 452 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 4.2 यहाँ पे देखो, चलो कहीं पे मिस्टेक हुआ है, मैं फिर से एक बार कर लेता हूँ n × 72 ओके माइनस 10 × 78 प्लस 4 × कितना है 80 इज इक्वल टू n-6 बचे रह गए इंटू क्या 72 माइनस 0.7। एक बार फिर से कर लेता हूँ, देखो यहाँ पे मैं सोल्व करने जा रहा हूँ तो n, इसको मैं सोल्व करूँगा तो 72n मैं डायरेक्टली अब लिख रहा हूँ 72n। अब इसको इससे करूँगा तो माइनस 0.7n, इसको इससे करूँगा तो माइनस 7 6 के 42 और 420 हो गया 420 और प्लस 12 452, यहाँ तक तो ठीक है 452 होगा ना। देखो ध्यान से एक बार 72 इंटू क्या 6, 7 6 के 42 और प्लस 12 यानी 452 ही होगा, ठीक है 452। अब इसमें इसको करूँगा तो प्लस 6 इंटू 0.6 यानी 42 यानी कि 4.2। अब देखो ये से ये कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कैंसिल हो गया। सात छके 42, 6 दूनी 12, 7 छके 42 43, सॉरी फॉर डैट, ये 432 होगा, इसीलिए मिस्टेक हो रहा था, यहाँ पे 432 होगा ना, ठीक है। चलो अब हम क्या करें यहाँ से, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये क्या होगा माइनस 780, ये कितना हो जाएगा प्लस 320। अगर मैं इसको माइनस करूँगा 80 में से 20 गया 60 और यानी माइनस 460 इज इक्वल टू इधर क्या रह गया माइनस 432 प्लस 4.2 माइनस 0.7n।
अब इसको मैं बोल सकता हूँ, देखो -460 को लिख सकता हूँ 432 प्लस 28 लिख सकता हूँ, -28 इज इक्वल टू माइनस प्लस 4.2 माइनस 0.7n। क्यों? क्योंकि 432 माइनस इतना करोगे, 432 से मैंने 432 कैंसिल कर लिया, यानी -28 इज इक्वल टू प्लस 4.2 माइनस 0.7n। अब देखो यार, यहाँ से मैं लेकर इधर आ जाऊँ, यानी 0.7n इज इक्वल टू, इधर मैं जोड़ूंगा तो 28, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 28 4 32.2, तो n की वैल्यू कितना आ गई 32.2 अपॉन 0.7। हटा लो 10 ऊपर, हटा लो यहाँ से 10 ऊपर कैंसिल, यानी 7 का भाग कर लो, तो 7 चौ 28, 7 चौ 28, 42 बचा, 7 छके 42 यानी 46। तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। जो मैंने मेथड 1 बताया हूँ उसी को सोल्व करो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक भी होने के चांसेस हैं, बट फिर भी अब मैंने आपके सामने करके दिखाया कि किस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर इतना, देखो दिया गया हमारे पास 1 प्लस साइन फाई अपॉन 1 माइनस साइन फाई इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। हमसे पूछा गया सेक फाई की वैल्यू। देखो यार, ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, देखो ध्यान से, आपने एक रिजल्ट पढ़ा होगा कि a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू सी बाई डी है। तो कंपोनेंडो डिवाइड से a प्लस बी a माइनस बी होता है, तो हम लिखते हैं डायरेक्टली a बाई बी, और यहाँ पे लगाते हैं c प्लस डी बाई c माइनस डी, अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिपेंडेंडो। दोनों जगह मैं पढ़ा चुका हूँ, 70 डेज मैथ कोर्स एज वेल एज 7300 प्लस मैथ कोर्स। अब देखिए ध्यान से, तो उसी तरह से देखो ये a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या लिखूंगा a बाई बी, a क्या है 1 और b क्या है साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे ये वाला ऑपरेशन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो चलो साइन थीटा उलट दें तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और आप जानते हो साइन थीटा होता क्या है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो इतना नहीं जरूरत है हमें, देखो ध्यान से, आप अगर आपने मेरी 70 डेज मैथ कोर्स देखा होगा, देखो मैं आपको यहां पे समझाना चाहता हूं, आपने मेरी अगर 70 डेज मैथ कोर्स देखा होगा तो मैंने एक चीजें बताई थी आपको, क्या कि अगर ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है तो ये 2pq होता है और ये होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। मैंने किस फॉर्मेट में बताया था वो भी बता देता हूँ, हमने इस फॉर्मेट में बताया था दोनों में, 70 डेज मैथ कोर्स 7300 प्लस में भी। ये थीटा, ये अगर मान लो ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होता है 2ab और ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ट्रिपलेट वाला रूल फॉलो करता है, आप वैल्यू पुट करके देख सकते हो ए बी की, ठीक है। तो बताओ ये थीटा है, थीटा के सामने वाला ये है p, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा 2pq, तो यहाँ पे क्या होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। हम जानते हैं कि सेक थीटा होता क्या है, सेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है क्या, h बाई बी। तो h हाइपोटेनस कितना है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन बी, बी कितना है बेस ये 2pq। चलो यार, अब मैं 1/2 को बाहर रहने देता हूँ, ठीक है, p से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा p बाई क्यू प्लस यहाँ पे q से डिवाइड करूंगा तो q बाई p। कौन सा है आंसर मैच कर रहा है 1/2 ये, यानी हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एवरेज वाला क्वेश्चन अगर आप डेविएशन से करोगे तो बहुत आसान है, अगर ट्रेडिशनल अप्रोच से करोगे तो थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन उसमें भी मैंने आपको बताया कि किस तरह से किया जा सकता है, क्योंकि कैलकुलेशन से आपको भागोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, कैलकुलेशन करना आपको जरूरी है। वीडियो सेशन पसंद आए तो वीडियो को क्या कर देना है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट्स में आप रिप्लाई भी कर सकते हैं कि इस सीरीज से आपको हेल्प मिला कि नहीं, ठीक है। और पीडीएफ क्वेश्चन मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। थैंक यू।